हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर पढ़ चुके थे कि यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना वीक से कितना वीक तक को बोलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर कितना वीक से कितना वीक तक को बोलते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेज आया। तो आज हम देखेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक को बोल रहे थे? 0 से लेकर के 12 वीक्स तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते थे और 13 वीक्स से लेकर के 28 वीक्स को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है 29 वीक्स से लेकर के 40 वीक्स को हम थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ये सब जो अब हम देखेंगे 0 से लेकर के 12 वीक्स में क्या चेंजेस आया, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो है ये 13 वीक्स से लेकर के 28 वीक्स तक क्या चेंजेस आया वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिला। आज हम देखेंगे 29 वीक्स से लेकर के 40 वीक्स में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका हम पढ़ेंगे ये थर्ड ट्राइमेस्टर का साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो एमनोरिया क्या है? जैसे कि हम देखते हैं शुरू से लेकर के अभी तक एमनोरिया जो है वो कंटिन्यू है। एमनोरिया कब बोले जब टेम्पोररी रूप से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है, मतलब पीरियड्स का आना रुक जाता है, उसे हम एमनोरिया के नाम से जानते हैं। एमनोरिया बहुत सारा कंडीशन में हो सकता है। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, किसी चीज़ को किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा एमनोरिया देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होता है जब कोई माँ या कोई पेशेंट कंसीव करती है उस कंडीशन में जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है। जैसे इसको एक साइन एंड सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। साइन होता है कि कोई माँ कंसीव की हुई है, तो इसको हम एमनोरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन जब लाइफ में पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो होता है 40 से 45 की एज में ऐसा होता है। लेकिन इससे पहले जो ऐसा होता है उसको हम एमनोरिया के नाम से जानते हैं। और जब कोई माँ कंसीव करती है तो उस कंडीशन में पीरियड्स आना बंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जिसको हम एमनोरिया के नाम से जानते हैं। इसको हम एमनोरिया बोलते हैं। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना। जैसे कि जब तक कोई माँ कंसीव की फिर मतलब उसका पीरियड्स आना बंद हो गया उसको हम एमनोरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कोई माँ डिलीवरी हो जाता है, जैसे कंसीव की तब से लेकर के डिलीवरी तक जो है उसको पीरियड्स नहीं आता, उसको हम एमनोरिया बोलते हैं। लेकिन जब डिलीवरी होता है उसके बाद से जो है फिर पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। थर्ड देखेंगे इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। जैसे कोई माँ कंसीव करती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है थोड़ा मतलब इनलार्ज होता है यूट्रस, फिर धीरे धीरे यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, यूट्रस के साइज जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसको हम इनलार्ज ऑफ द यूट्रस। उसके बाद है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्युलेशन रीअपेयर्स। फ्रीक्वेंसी और मैक्युलेशन जो है ये हमको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी देखने को मिला था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा देखने को मिला, तो ऐसा क्यों होता? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है जब कोई माँ कंसीव करती है उसका यूट्रस जो है एंटीवर्टेड रहता है, इसके कारण जो है मैक्युलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्युलेशन देखने को मिलता है कि ये जो होता है बार बार यूरिन करने का इच्छा जगता है। लेकिन ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रीअपेयर्स होता है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब्सेंट हो जाता है। लेकिन ये थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है फिर से रिपेयर होता है। इसलिए रिपेयर होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है यूट्रस का साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लैडर पे दबाव पड़ता है। तो ब्लैडर पर दबाव पड़ता है तो इसी वजह से जो है ये फ्रीक्वेंसी एंड मैक्युलेशन देखने को मिलता है, यूरिन करने का इच्छा बार बार जगता है। ये जो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में रिपेयर हो जाता है, फिर से आ जाता है। ये इसके बाद आता है लाइटनिंग मतलब क्या होता है? ए सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ द प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग कब बोलते हैं? जब 36 वीक्स का प्रेगनेंसी हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, बेबी का जो होता है पोजीशन, बेबी का हेड जो है पेल्विक के साइड इंगेज होने लगता है, जिससे कि माँ एक मतलब रिलीफ महसूस करता है। 36 वीक्स में जैसे प्रेगनेंसी होता है उसके बाद जो है माँ थोड़ा रिलीफ महसूस करता है पहले के अकॉर्डिंग। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की तुलना में जो है उस कंडीशन में रिलीफ महसूस होता है, उसको हम लाइटनिंग के नाम से
जानते हैं। उसके बाद है क्यूकनिंग। क्यूकनिंग क्या है? परसेप्शन ऑफ एक्टिव मोमेंट बाय द वुमेन। जैसे कि हम सेकेंड ट्राइमेस्टर पढ़े थे क्यूकनिंग। क्यूकनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पढ़े हुए थे कि क्यूकनिंग कब बोलेंगे? जब बेबी का फर्स्ट मोमेंट माँ को महसूस होता है तो उसको हम क्यूकनिंग के नाम से जानते थे। लेकिन जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यूकनिंग होता है, ये और ज़्यादा क्यूकनिंग होने लगता है, मतलब मोमेंट्स बच्चा का मोमेंट महसूस होता है माँ को, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये सब जो है ये हो गया क्लज्मा, स्ट्रे ग्रेविडरम, ब्रेस्ट पिगमेंटेशन, लीनियर नाइग्राम और प्रोन्यूड्यूज्ड, ये जो होता है क्लोजमा हो गया, फिर स्ट्रेच मार्क हो गया, लीनियर नाइग्रा हो गया, ये सब जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर तो होता ही है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे छोटा छोटा धब्बा रहता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते वो धब्बा बड़ा हो जाता है। फिर जो ये जैसे ये स्ट्रेच मार्क हुआ, स्ट्रेच मार्क जो है जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब पतला पतला दिख रहा था, उसके बाद जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा डीप दिखने लगता है। और लीनियर नाइग्रा भी जो होता है वो डीप लाइनिंग देखने के लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में डीप हो जाता है। ये सब जो है सेकेंड से लेकर थर्ड तक देखने को मिलती है। उसके बाद है यूटेराइन शेप, सिलेंड्रिकल टिल 36 वीक्स या 36 वीक्स, देन बिकॉज एस्फेरिकल, ये जो होता है यूट्रस का शेप जो होता है जो पहले से जैसे कि 36 वीक्स तक जो यूट्रस का शेप है वो सिलेंड्रिकल दिखता है, लेकिन 36 वीक्स के बाद जो है यूट्रस का साइज वो एस्फेरिकल मतलब राउंडेड दिखने को मतलब राउंडेड हो जाता है। उसके बाद है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि हम पढ़े थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? जैसे कि माँ के पेट में बच्चा का कॉन्ट्रैक्शन होता था, उसको हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते थे। लेकिन ये जो है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है FHS फीटल हार्ट साउंड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम स्टेथोस्कोप की मदद से फीटल हार्ट साउंड सुनते थे, लेकिन ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है ज़्यादा अच्छा से ये FHS देखने को मिलता है। उसके बाद है पाल्पेशन ऑफ द फीटस पार्ट। पाल्पेशन ऑफ द फीटस पार्ट क्या होता है? जब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब पाल्पेट करते हैं तो थोड़ा कम महसूस होता था, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जब पाल्पेट करते हैं तो बच्चा का हर बॉडी मतलब महसूस हो जाता है। जब किसी माँ या पेशेंट के पेट पर हाथ रख के पाल्पेट करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि बच्चा सुरक्षित है, सही है, और उसका पार्ट मतलब किस तरह से मूवमेंट है, ये सब भी महसूस कर लिया जाता है। उसके बाद है लाई में क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, ऑब्लिक लाइन और ट्रांसफर लाइन। लॉन्गिट्यूडिनल लाइन हम कब बोलेंगे? मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस में जो है बेबी इस तरह से रहता है। जब बेबी का बॉडी बड़ा माँ के एब्डोमेन से या यूट्रस में अटैच रहता है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से, ये जो होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? एक लाई है, जैसे प्रेगनेंसी में एक लाई कितना होता है? लाई 3 होता है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, ऑब्लिक लाइन और ट्रांसफर लाइन। अब देखते हैं ऑब्लिक लाइन कब बोलेंगे? जब बेबी इस तरह से रहेगा तो इसको हम ऑब्लिक लाइक के नाम से जानते हैं। अब देखते ये क्या होता है? ये होता है ऑब्लिक, ये हुआ ऑब्लिक लाइन, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। अब देखते हैं ट्रांसफर लाइन। जब बेबी इस तरह से रहता है इसको हम ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानते हैं। तो लाई कितने होते हैं? तो लाई 3 होता है। एक होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई, फिर होता है ऑब्लिक लाई, फिर ट्रांसफर लाई। ये सब हमको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही जब जांच का अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर पाल्पेट करते हैं तो इससे हमें महसूस हो जाता है कि बच्चा का लाई किस तरह का है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन भी जो है हमको 36 वीक्स के बाद मतलब बेबी का प्रेजेंटेशन होने लगता है। ये क्या होता है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच या पोडालिक प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन या फिर कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन कब बोलेंगे, सेफेलिक प्रेजेंटेशन कब बोलेंगे, जैसे कि ये रहा पेल्विक, ये रहा पेल्विक। सेफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी का हेड, बेबी का जो है हेड आ जाता है पेल्विक में, बेबी का जो है हेड एंगेज होता है। पहले जो है पेल्विक में बेबी का हेड एंगेज होता है, जिसको हम सफेलोकोडल के नाम से जानते हैं। जब हम बेबी का हेड पहले आता है आगे, तो उसको हम सफेलोकोडल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब देखते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन कब बोलते हैं। ये रहा पेल्विक, इसमें जो है बेबी का बटक प्रेजेंटेशन होता है। इसमें जो है बेबी का क्या है, बेबी का बटक प्रेजेंटेशन, मतलब बेबी का पहले ये बटक आता है, तो उसको हम ब्रीच या पोडालिक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शोल्डर। ये रहा पेल्विक, इसमें जो है बेबी का शोल्डर मतलब जैसे जैसे मुड़ करके पूरा हाथ के साथ, तो शोल्डर के साथ बेबी के मतलब पेल्विक में एंगेज हो जाता है, जिसको हम शोल्डर प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन उस एक है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, ये पेल्विक रहा, इसमें जो है बेबी का पूरा पार्ट एंगेज हो रहा है, तो उसको हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ये सारा जो है हमको ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 12 वीक से शुरू होकर के 40 वीक्स तक लगातार बढ़ा, लेकिन 36 वीक्स में ये घट गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बेबी का जो मतलब प्रेजेंटेशन, ये यूट्रस का जो हाइट है किस सप्ताह में अम्लाइकस तक पहुंचता है, तो ये जो है 20 वीक्स में अम्लाइकस तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी जो है लगातार बढ़ा, लेकिन 36 वीक्स में जो है वो धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है। धीरे धीरे 40 वीक तक लगातार बढ़ा, लेकिन 40 वीक्स जैसे टाइम ज़्यादा गया, एबव गया, उसके बाद जो है वो जो जिफे स्टर्नम होता है उसके पास धीरे धीरे वहाँ से एंगेज हो जाता है। अब हम इसमें देख लिए हैं क्या क्या हमको देखने को मिला थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो एमनोरिया देखने को मिला, फिर इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस देखने को मिला, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिला, लाइटनिंग मिला, क्यूकनिंग, फिर क्लोजमा, स्टेज ग्रेविडियम, ब्रेस्ट पिगमेंटेशन या लीनिया नाइग्रा, फिर यूटेराइन शेप। हम आज जो है क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़े हैं, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर हमको क्या क्या देखने को मिला, तो मिला क्या, हमको एक एमनोरिया मिला, फिर क्यूकनिंग मिला, जैसे कि हमको क्यूकनिंग तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी देखने को मिला था। इसमें हम क्या क्या प्रेजेंटेशन भी पढ़ लिए, कौन सा प्रेजेंटेशन कब होता है, क्या कैसा प्रेजेंटेशन होता है, फिर लाई के बारे में पढ़ लिए। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में है, प्रेगनेंसी का पूरा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब लास्ट क्लास में दूसरा देखेंगे, मतलब प्रेगनेंसी क्या, मतलब एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है या फिर लेबर क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।